नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। और आप जानते हैं कि बिहार के बीपीएससी चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार में खुशियों की लहर दौड़ रही है। बिल्कुल भाई, जो भी इस बार शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार के अंदर, चाहे वो प्राइमरी के हों, अपर प्राइमरी के हों, या फिर वो सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी यानी सीनियर सेकेंडरी के हों, हर एक के लिए वैकेंसीज 2024 में भरपूर आने वाली हैं। ये बात तो अनाउंस हो चुकी है। लेकिन पहली बात ये है कि बीपीएससी टीआरई 3 भी होगा, बीपीएससी टीआरई 4 भी इसी साल 2024 में होगा। एक मार्च में होगा और एक अगस्त में होगा। और ये दोनों एग्जामिनेशन यानी बहुत सारी वैकेंसीज आपको भर भर कर देने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि 70,000 करीब वैकेंसीज हो सकती हैं टीआरई 3 के अंदर। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन खुद बीपीएससी चेयरमैन का बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अनाउंस कर देना, चाहे वो टेंटेटिव डेट्स ही क्यों ना हो। डेट्स जरूर टेंटेटिव है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। जिस तरह से उनकी अनाउंसमेंट रही है, उन्होंने कहा है कि क्योंकि चुनाव का समय आने वाला है और इसलिए कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल कमर कस लीजिए इस बार, क्योंकि आपके पास जो सीमित चांस है उन सीमित चांस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और होपफुली आप लोग इस बार सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। और आप लोगों को इस सिलेक्शन के लिए जो कुछ चाहिए, पहले तो कुछ जरूरी जानकारी समझिए कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आने का टीआरई 2 के अंदर, जिनके बहुत कम मार्क्स से डिफरेंस रह गया था क्वालिफाई होने से कि शायद सप्लीमेंट्री होगा और उसके अंदर हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इस बार कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 में नहीं आने वाला है। ये बिल्कुल क्लियरली बोल दिया गया चेयरमैन के द्वारा। दूसरी इंफॉर्मेशन ये भी है कि बीपीएससी टीआरई 3 जो होने वाला है, जो कि मार्च में 7 मार्च से लेकर याद रखिए 17 मार्च तक एग्जाम होने की संभावना है। टेंटेटिव डेट है, इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है बस। और इसके साथ ही 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आप जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप किए जाएंगे। इसमें बहुत मुश्किल है कि कोई फेरबदल हो। और क्योंकि जल्द ही 10 फरवरी आने वाली है आपके पास, उससे पहले पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो जाएगा जिसमें कंप्लीटली पैटर्न की बात होगी। पैटर्न में कुछ फेरबदल बिल्कुल कहा जा रहा है इस बार होगा, लेकिन जो टाइमिंग है वो आपके पास 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे की रहेगी। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी, इसमें तो कोई भी बदलाव नहीं है। इसके अंदर आपके पास जिस तरह का सेगमेंट रहा है वैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ फेरबदल की संभावना है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक संभावनाओं पर बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना होता है। फिलहाल डेट्स को लेकर तो हमारे पास कंफर्मेशन आ ही चुकी है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो भाई इस बार की, और ये जो वैकेंसीज हैं ये हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा मौका, एक तरीके से समझिए बिहार के स्टूडेंट का गोल्डन पीरियड चल रहा है। शायद ही इससे पहले कभी ऐसा टाइम पीरियड रहा हो बिहार के लिए या पूरे देश के लिए। इतनी वैकेंसीज, इतनी भरकर वैकेंसी जो कि 2023 में भी रही हैं, 2024 में भी रहेंगी, ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा आगे होगा इसकी संभावनाएं भी कम नजर आती है। क्योंकि एक बार अब ये सारे फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, सारी वैकेंसीज फिलअप हो जाएंगी, तो फिर इतनी वैकेंसीज कहां से लेकर आएंगे। तो चुनाव का समय है, चुनाव में बहुत सारे फायदे हमें भी मिलते हैं और आपको जरूर मिल फायदों का लाभ उठाना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जितना हो सके उतनी तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल भी ढील नहीं देनी इस बार, हर हाल में क्वालिफाई करना है। और अपने जो भी आपने टीआरई 1 दिया है, अगर टीआरई 2 दिया है, उसका जो एक्सपीरियंस है कि किस वजह से आप वहां पीछे रह गए थे, कुछ नंबर कम रह गए थे, इस बार वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ आपको ध्यान से याद रखना है। और याद रखिए कि अगर आप इसी के साथ में एक और इंफॉर्मेशन बता दूं कि अगर आप 11th और 12th के लिए जा रहे हो इकोनॉमिक्स में, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो सीनियर सेकेंडरी वाला है, जिसका इकोनॉमिक्स के सेगमेंट के अंदर अगर आप जा रहे हो ना, तो उस सेगमेंट के लिए याद रखिएगा भाई कि आप जुड़ सकते हैं भाई इसमें। क्योंकि मैंने आप लोगों को यह भी साथ में बताया हुआ है कि हम यहां इसीलिए बैच लेकर आए, क्योंकि जिस तरह टीआरई 2 में सिलेक्शन हुए थे वैसे ही सिलेक्शन या उससे भी ज्यादा सिलेक्शन की उम्मीद हम टीआरई 3 से करते हैं। टीआरई 4 में भी करेंगे हम उससे ज्यादा सिलेक्शन की उम्मीद। लेकिन जिन लोगों को करना है भाई वो यहां पर जुड़ जाइए। तो चाहे आपके पास कुछ भी हो, आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग करना है। और सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने के लिए बैच आपके पास अवेलेबल है। कैरियर विल ऐप पर जाना है, वहां जाकर लाइव क्लासेस में जाना है। टीचिंग कैटेगरी में आपको यह बैच शो हो जाएगा जहां पर आप फिलअप करेंगे
क्योंकि जो एक महीना है इसमें पूरी डेडिकेशन के साथ आपको टाइम स्पेंड करना होगा और अपने कंसेप्ट को भी क्लियर करना होगा। इसलिए कंसेप्ट क्लासेस भी होंगी, लाइव प्रैक्टिस क्लासेस भी होंगी, और ये सब कुछ, और एक दिन में 2-2 क्लास भी हम करेंगे लाइव ही, क्योंकि हमें पता है कि इस एक महीने को किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने देना है, पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है, जितना मुमकिन हो सके उतना करना है। यहां पर आपको टाइमिंग को मत सोचिएगा कि एक दिन में हम कितनी क्लासेस करें, जितनी जरूरी है वो करेंगे। और लेकिन आपको 7 मार्च से पहले पहले कुछ फेरबदल की संभावना है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे इस फरवरी के अंदर अंदर मोस्टली सिलेबस निपटा दे, बाकी फिर एग्जाम तक हम पढ़ते रहेंगे जरूर। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखो यहां पर जुड़े रहिएगा, कैरियर विल के इस चैनल पर भी जुड़े रहिएगा, जिस पर मैं आपको बिहार की करंट अफेयर, बिहार की जीके, नेशनल करंट, नेशनल जीके भी कराऊंगा। क्योंकि वो जो कॉमन पेपर है आप लोगों का 40 क्वेश्चन जिसमें आने हैं, उस कॉमन पेपर की भी तैयारी आपको करनी है, उसमें भी अच्छा स्कोर करना होगा। अगर आप उसमें 30 प्लस नहीं कर रहे हैं तो फिर मुश्किल हो रही है आप लोगों के लिए। आपको उस 40 में से 30 प्लस बनाना है, सबसे पहला टारगेट। कोशिश तो 35 प्लस की भी करेंगे, लेकिन पहले 30 प्लस की, पहले 15 दिन में 30 प्लस की कोशिश होनी चाहिए, अगले 15 दिन के अंदर आपके पास 35 प्लस की कोशिश होनी चाहिए। ये सब कुछ अगर आप करने के लिए रेडी है तो बस जुड़ जाइएगा और तैयारी में शुरू हो जाइए। कोई भी अब ये मत सोचिए भाई कि इतने टाइम में हम कैसे करेंगे, क्योंकि ना करने से बेहतर है कोशिश करना। भाई हारने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो कोशिश करके हारता है ना, उसको इतना दुख नहीं होता, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है और उसका फायदा उसको मिलता है जीवन के हर एक स्टेप में, उसको उसका फायदा मिलता है। तो तैयारी जरूर कीजिए, सिलेक्शन होगा आपका, विश्वास कीजिए, और क्योंकि विश्वास करेंगे तो जीत मुमकिन होगी। तैयारी सिलेक्शन वाली होगी इस बार। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।